त्रिगुणात्मिका माया का खेल खेल रहे हैं। जीवन उसी का धन्य है। ध्रुवदास जी कह रहे धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य। किनके? गौरांगी सहजानंद वर्षिणी श्री स्वामिनी जी के नाम का सदैव चिंतन, उनके रूप का चिंतन, उनकी लीलाओं का गायन, उनके श्री चरणों की सेवा की वृत्ति से निरंतर उत्साहित रहना। प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की जय मन ही भांति दिन दिन प्रति अनुराग सु। ये धन्य 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 तेज इनके उपास्य, केवल इनके जो उपास्य। इनके अनंत नाम हैं, अनंत रूप है, अनंत धाम है, अनंत लीला है। अर्थात जो प्रभु के उपास्य हैं, जो प्रेम स्वरूप प्रभु के उपास्य हैं, जो परमानंद प्रदान करने वाले प्रभु के चरणों के उपास्य हैं, जो महाअनंत सामर्थ्यशाली प्रभु के नाम जापक हैं, धन्य 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 तेई जी इनके उपास्य हैं। और सुख देखियत जहां लग, सुनियत तहां लगी, सबे दुख पाश। जितने भी और सुख हैं जो तुम्हारे देखने में आते हैं, या तुम्हारे सुनने में आते हैं, या तुम्हारे पढ़ने में आते हैं, वो सब क्या है? ध्रुवदास जी कह रहे हैं और सब दुख पास है। ये दुख की पाश है। दुख योनयः दुखालयम। इस दुखालय में वही धन्य है। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहाँ या धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जेहि जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। जो सदैव नाम का चिंतन करते हैं, सदैव नाम का कीर्तन करते हैं, एक एक श्वास में निरंतर नाम रूपी धन का, परम धन का संग्रह करते हैं, बोले धन्य है वो उपासक जहां जन्म लिया, उस देश को हम धन्य कहते हैं। सेवक जी महाराज धन्य कहते हैं, महादेव जी उस कुल को धन्य कहते हैं। सो कुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपनीत। संपूर्ण जगत का वंदनीय वो कुल है, परम पावन कुल है, जिसमें भगवान का विनयावनत सरल नाम जापक प्रेमी भक्त प्रकट हुआ। नाम प्रसंग कहत उपदेश। जो नाम खुद जपते हैं और दूसरों को नाम जप करने की प्रेरणा देते हैं, ऐसे प्रेमी महाभागवत जन जिस देश में जन्म लेते हैं, वो देश धन्य हो जाता है। इसलिए भारत भूमि जैसा विश्व ब्रह्मांड में कोई देश नहीं, क्योंकि इसमें स्वयं बड़े बड़े भक्तों को प्यार देने वाले भगवान प्रकट हुए और भगवान को प्यार में बांध लेने वाले महाभागवत संत जन, रसिक जन, प्रेमी भक्त जन प्रकट हुए। नाम जापक उपासक की मां धन्य है। उसने 9 मास गर्भ में धारण किया। उस भक्त को जो निरंतर नाम जप करता है, तो उसकी मां की कोख धन्य है। वो मां धन्यवाद की पात्र हो गई। इन रसिक शेखरों की धन्यवाद पात्र। वो पिता धन्य है जिसके अंश से ऐसा बालक प्रकट हुआ जो निरंतर नाम जप करता है। कुल, देश, पिता, माता सब धन्य हो जाते हैं। तो फिर उसके स्वयं के धन्य होने में क्या संशय। इसीलिए ध्रुव जी कह रहे धन्य 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 3 बार कहा। जो उससे भूतकाल में गलतियां हो गई, सब बराबर धन्य हो गया वो। अगर भविष्य में कोई चूक हो जाती तो भी वो धन्य हो जाएगा।
वर्तमान में जो निरंतर नाम जप कर रहा है वो धन्य ही है। धन्य धन्य धन्य, भूत भविष्य वर्तमान तीनों उसके धन्य हो गए। धन्य 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 तेई बस जिनके उपास हैं, जिनकी उपासना में लगे हुए हैं। जीवन जन्म मृत्यु सब धन्य हो जाती है। उपासक का मृत्यु महोत्सव हो जाता है। पशुओं की तरह वो नहीं मरता, सुअर कुत्ते की तरह वो नहीं मरता, उसका मरना महोत्सव हो जाता है। पर इस महोत्सव को सब लोग नहीं देख सकते। क्या महोत्सव होता है? जब कोई नाम जापक पधारता है तो उसका इष्ट मंडल पूरा पधारता है, उसके समीप आता है। अब ये थोड़ी है कि आप देख पाएं या वो बता पावे, ये केवल उसके अनुभव का विषय होता है। पूरी निकुंज मंडली पधारती है और उसको अपने साथ गाना बजाना करते, नाचते गाते हुए, बजाते हुए मृदंगा आदि उसको ले जाते हैं। ये महोत्सव, ये प्राकृतिक नेत्रों के और श्रवणेन्द्रिय के द्वारा ये महोत्सव देखा या सुना नहीं जाता। इसके लिए हित नेत्र चाहिए, प्रेम नेत्र चाहिए। इसलिए जीवन जन्म धन्य करने का हमें महान अवसर मिला है। मनुष्य शरीर अब हम चूके ना, हमारी जिह्वा निरंतर निरंतर राधा राधा, राधे श्याम राधा कृष्ण श्री हरिवंश ऐसा रटती रहे। यदि जिह्वा निरंतर नाम रट रही है, सब कुछ हो गया। आपने सारे तीर्थों का अवगाहन कर लिया, सारे शास्त्रों का स्वाध्याय कर लिया, संपूर्ण चराचर जगत का पूजन कर लिया, संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली, संपूर्ण ब्रह्मांड का भंडारा कर लिया, संपूर्ण तीर्थों में जो पर्व में स्नान और दान का महत्व है वो सब आपके सामने लघु हो गया यदि आप निरंतर नाम जप करते हैं। इसलिए सब लोग अपने जन्म जीवन और मृत्यु सबको सार्थक करने के लिए प्रियालाल के नाम का निरंतर जप करें, कीर्तन करें, स्मरण करें और उनकी सेवा में ही रहें। सदैव उनके शरण भाव में, शरणागत भाव में, मैं प्रभु की शरण में हूँ, उन्हीं की शरणागत के गीत गाइए, उन्हीं के शरणागत के हो के रहिए। जो उनके शरणागत हैं उनके हो के रहिए तो आपका चित्त सदैव दैन्य रहेगा। अहंकार भर के यदि कोई प्रभु के मार्ग में चलना चाहे तो दुर्वासा जैसा महापुरुष भी भागने को मजबूर हो जाता है। वो भी त्राहिमाम बोल उठता है, औरों की तो कोई जगह ही नहीं। जो ऐसा महापुरुष कि त्रिभुवन को पलट सकता है, ऐसी सामर्थ्य है, वो भी भगवत चरणारविंद के प्रेमी दैन्य महाभागवतों के सामने यदि तप का अहंकार किया तो उसे त्रिभुवन में ठौर नहीं मिली। इसलिए दैन्य होकर अहंकार त्याग करके भगवत शरणागतों के आश्रय में रहकर खूब नाम जप करो और जन्म जीवन मृत्यु इनको तीनों को सार्थक करो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।